बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पूरक आहार के बारे में पढ़ा था और हमने बताया था कि खाना बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा और कौन कौन सा दे सकते हैं। इस वीडियो में हम इम्यूनाइजेशन यानी प्रतिरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरक्षण का मतलब जो टीकाकरण होता है बच्चों का। आपको पता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो बच्चों को हम वैक्सीनेशन देते हैं। उनको बार बार अलग अलग महीनों में बच्चों को हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन्स लगवाते हैं। वो इंजेक्शन्स क्या होते हैं? वो वैक्सीनेशन होती है, यानी कि वो आप बच्चे को प्रतिरक्षण कराते हो। उसमें क्या करते हैं, जब टीका लगता है बच्चे को तो टीके में बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। एंटीबॉडीज़ शरीर द्वारा निर्मित, शरीर द्वारा बनाया गया वो प्रोटीन होता है जो विभिन्न संक्रामक रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? जीवन की किसी भी टाइम में जब संक्रामक रोगों से बचाव के लिए दवाई या टीकाकरण के माध्यम से शरीर में को क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ उपलब्ध कराई जाती हैं। जब बॉडी एक्चुअली क्या होता है, जो टीका होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं। आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ डाली जाती हैं। जब एंटीबॉडीज़ डाली जाती हैं तो आपके अंदर होता क्या है कि जो भी बैक्टीरिया या वायरस या जो भी जिनसे हमें इन्फेक्शन कैच करता है उसका एक एंटीडोट यानी कि उसकी एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में डाली जाती हैं। और जब इन्फेक्शन होता है, जब वो एक तरह से आप ये सोचो कि जो जिस बीमारी से आपको बचाना है उसी बीमारी का इनएक्टिव फॉर्म आपकी बॉडी में डाला जाता है। और क्योंकि ये इनएक्टिव होता है, मतलब सक्रिय नहीं होता, तो ये इन्फेक्शन नहीं कॉज करता। बट क्या करता है, जो हमारी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। आप समझ रहे हो कि मैं अभी बताती हूँ आपको। हर नवजात शिशु में जन्म के समय कुछ बीमारियों से लड़ने की एंटीबॉडीज़ पहले से ही पाई जाती हैं। ये एंटीबॉडीज़ शिशु को उसकी माँ के गर्भ में ही प्लेसेंटा के माध्यम से, जो जिस कॉर्ड से माँ से बच्चा अटैच होता है ना, जिस एक जो प्लेसेंटा होता है उससे बच्चे को एंटीबॉडीज़ मिल जाती हैं। जन्म के बाद माँ के दूध से भी बच्चे को एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। हालांकि दोनों माध्यमों से प्राप्त होने वाली एंटीबॉडीज़ कुछ समय तक कुछ ही रोगों से लड़ने में कारगर होती हैं। अब प्रतिरक्षण क्या है, यानी कि इम्यूनाइजेशन क्या है? किसी शिशु को विभिन्न रोगों से प्रतिरक्षण के लिए समय समय पर उसे दवाई या टीके के माध्यम से वैक्सीन दी जाती है। मैंने बताया जिसमें कुछ विशेष जीवाणु या वायरस या टॉक्सिन विद्यमान होते हैं। उस वैक्सीन में, जो वैक्सीन टीका लगता है उसके अंदर जीवाणु होते हैं, वायरस होते हैं या टॉक्सिन होते हैं। ये जीवाणु, वायरस या टॉक्सिन असक्रिय रूप में होते हैं, यानी कि एक्टिव नहीं होते, जिसके कारण यह शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते। परंतु जैसे जैसे ये हमारी बॉडी में टीके के द्वारा डाले जाते हैं, शरीर में जो हमारी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं। जैसे उनको लगता है कि बॉडी में कोई बाहर की चीज़ आई है, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इनसे जो टॉक्सिन, जीवाणु और वायरस और टॉक्सिन हमारी बॉडी में डाले गए हैं, इनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए काम शुरू कर देते हैं। ये एंटीबॉडीज़ संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को शरीर में सक्रिय होते ही खत्म कर देती हैं। मतलब कि जब आपने टीका लगाया तो आपने टीके के द्वारा जीवाणु, वायरस और टॉक्सिन बॉडी में डाले जो कि मरे हुए थे। लेकिन बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं, वो लड़ने को तैयार होती हैं और वो एंटीबॉडीज़ बना दी उन्होंने, एंटीबॉडीज़ बना के तैयार रख दी। अब जब वाकई में इन्फेक्शन आएगा, जब बैक्टीरिया या वायरस सक्रिय रूप में आपको अटैक करेंगे, ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को शरीर में सक्रिय होते ही ख़त्म कर देती हैं, जिसके कारण बच्चा विभिन्न संक्रामक रोगों जैसे क्षय रोग, गलघोटू, कुकुर खांसी, टेटनस, पोलियो, खसरा, हैज़ा आदि रोगों से मुक्त रहता है। ठीक है, तो ये हमने इसमें यही पढ़ा है कि आपके जो एंटीबॉडीज़ हैं, प्रतिरक्षण किसको कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। देखो In addition to good nutrition, good health and well-being also depends on immunization.
Timely immunization has a major role in protecting children from various diseases. Infants are very, very vulnerable to infections. Therefore, it is necessary to protect infants and young children from preventive diseases by providing them regular immunization. Nature has given all the living beings a capability to fight disease known as immunity. Still, there are some diseases which have to be protected by immunization. अंदर से naturally भी immunity होती है लड़ने की, लेकिन ऊपर से भी देनी पड़ती है. Vaccines used for immunization contain an antidote inactive of a bacterium, virus, and toxin is injected in the child. Being inactive, these antidotes don't cause infection but induces white blood cells to produce antibodies to fight diseases. Immunization जो होती है protects babies from common infections like tuberculosis, diphtheria, whooping cough, tetanus, polio, measles, typhoid. ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सी एज में कौन सा वैक्सीन लगता है. जैसे ही बच्चा पैदा होता है आपको BCG का टीका लगवाना है. OPV की डोज देनी है बच्चे को. ठीक है, OPV मीन्स ओरल पोलियो वैक्सीन, और हेपेटाइटिस बी की डोज देनी है. 6 वीक का होते होते ओरल पोलियो वैक्सीन दोबारा, पेंटा, DRT, हेपेटाइटिस बी और HIV. HIV का मतलब होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया. ये फुल फॉर्म्स है. BCG इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. क्या है BCG का मतलब? बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन, यानी कि TB के अगेंस्ट होता है. DPT मीन्स 3 बीमारियां, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस. OPV मैंने बताया आपको, ओरल पोलियो वैक्सीन, उसके अगेंस्ट. हेपेटाइटिस बी, HEPB मीन्स हेपेटाइटिस बी. HIV मीन्स हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया. हिंदी में पढ़ लेते हैं. BCG यानी कि बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन, क्षय रोग मतलब TB से बचाओ. OPV मीन्स ओरल पोलियो वैक्सीन. DPT मीन्स 3 बीमारियां, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस. ठीक है, ये बीमारियां हैं 3 और उनके लिए बताया है उन्होंने. मिशन इंद्रधनुष क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए. मिशन इंद्रधनुष योजना. मिशन इंद्रधनुष योजना भारत सरकार की स्वास्थ्य मिशन योजना है जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 में की गई थी. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 2 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों तथा गर्भवती स्त्रियों को 7 बीमारी, गलघोटू, खाली खांसी, टेटनस, क्षय रोग, खसरा, हेपेटाइटिस बी तथा पोलियो से बचाव के लिए मुफ्त में टीकाकरण लगवाने की फैसिलिटी अवेलेबल है. ठीक है, तो ये है आपको. देखो 6 महीने जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगता है? BCG. 6 सप्ताह में OPV 2, DPT 3 एंड हेपेटाइटिस बी. 10 सप्ताह में OPV, DPT, हेपेटाइटिस बी. 14 सप्ताह में OPV, DPT, हेपेटाइटिस. ये तीनों रिपीट होते हैं 6, 10 और 14 में. और 9 से 12 में आपको MR यानी कि मीज़ल्स का, यानी कि खसरे का, मीज़ल्स एंड रुबेला. खसरा एंड रुबेला भी है, 2 हैं. इनका आपको टीका लगता है. तो अभी हमने पढ़ लिया कि प्रतिरक्षण क्या है. प्रतिरक्षण के अंदर आपको जो टीका, जो वैक्सीन दी जाती है उसमें कुछ जीवाणु, वायरस और टॉक्सिन विद्यमान होते हैं, लेकिन ये मरे हुए रूप में होते हैं, असक्रिय रूप में होते हैं. जब ये डाला जाता है तो हमारी बॉडी के जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ हैं वो लड़ने को तैयार हो जाती हैं इनसे, क्योंकि दुश्मन आए हैं बॉडी में और वो क्या करती हैं, लड़ने के लिए अपना एक तरीका अपनाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं. एंटीबॉडीज़ जब बन जाते हैं तो आगे जब वाकई में इन्फेक्शन आता है तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो जो सक्रिय रूप में आते हैं, एक्टिव रूप में जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये उनसे फाइट करते हैं. ओके.